जय हिंद साथियों, आप सभी का बीटी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का सॉल्व करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम जो बीएड एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा आने वाले समय में आएगा, ये सारी चीजों का हम लोग जिक्र करेंगे। अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, ये तो हमारी बात हो गई। हम लोग आज 2021 जो कि मैंने बताया उसके 50 क्वेश्चन जो कि हिंदी के आए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में हम लोग जीके जीएस रीजनिंग की भी क्लासेस अटेंड करेंगे और उसके भी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेशन पर चर्चा करेंगे। आप लोग को सेशन कैसा लगेगा, कैसा लगता है वीडियो, आप लोग अंत में कमेंट में करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको और क्या सुधार हो सकता है, आप लोग और क्या चाहते हैं हमसे, क्या उम्मीदें हैं आपकी, ये आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा, जिस पर हम लोग बात करेंगे। हमारा चैनल है बीटी क्लासेस, आप लोगों को एसएससी और अभी तो हम लोग यूपी बीएड की बात कर रहे हैं, एसएससी और लॉ की भी क्लासेस कंडक्ट कराएगा। एसएससी के आने वाले समय में सीजीएल, सीपीयूएसआई, अभी अगले मंथ में एमटीएस है, उसकी भी क्लासेस हम लोग लेंगे, देखेंगे। रीजनिंग, जीएस, जीके, सबके सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, आज हम लोग अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पे सही विलोम युग्म नहीं है, आपको जो ढूंढना है तो मधुर का कटु ये तो होता है, ममता का घृणा भी होता है, हृदय का सदैव भी होता है, लेकिन याचक जाचक दोनों एक ही चीज है। ये यहाँ पे इसका सही ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्ष इनमें से किसका विलोम है। आर्ष का विलोम आपको ढूंढ के बताना है, तो आर्ष का जो विलोम होता है वो अनार्ष होता है। 52 का ए सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं और अगला अपना क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर देखेंगे। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए। आपको वाक्य दिया गया है, उसमें शुद्ध आपको ढूंढ के निकालना है। शुद्ध वाक्य आपको ढूंढ के निकालना है। हम आपको बता दें एक बार फिर से, तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन पढ़ेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। इसका सही जवाब हो जाएगा अचानक दैत्य को देखकर बालक चौंक गया। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 50 नंबर 4। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य ढूंढ के निकालना है। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का, व्यस्त होने के कारण नीतिका फिल्म देखने नहीं गई। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम लोग 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोपहर का जो समय होता है वो मध्याह्न। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, उसको आपको सही बताना है। तो दोपहर के बाद के समय को हम लोग अपराह्न कहते हैं, अभी हमने पहले देखा। दोपहर तक के समय के लिए हम मध्याह्न यूज करते हैं, उसके बाद के समय के लिए हम लोग अपराह्न यूज करते हैं। चलिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही तद्भव तत्सम युग्म ज्ञात करना है। सही तद्भव और तत्सम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि ध्वनि। इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। देशज की बात कर रहा है, 58 की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा शब्द देशज है, तो ठेठ जो होता है वो देशज होता है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में अव्यय याद कीजिए। ऐसी बात सदा से होती रही है।
तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दिया गया, इसमें से आपको अव्यय बताना है कौन सा अव्यय है, कालवाचक है, स्थानवाचक है, दिशावाचक है या स्थितिवाचक है। तो आप लोग को पढ़ के समझ में आ रहा होगा। ऐसी बात सदा से होती है। यहाँ पे जो सदा है ये आपको इंगित कर रहा होगा, ये कालवाचक अव्यय की तरफ इंगित करता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात करना है। 60 है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। 60 का आपको सही आपको बताना है, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर। तो यहाँ पे पहले पुस्तक से देखा, उसके बाद उत्तर दिया। तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर सी, हम थोड़ा आप लोग और बता देते हैं। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, दिए गए वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, राम ने राजू से 2 लीटर दूध लाने को कहा। तो यहाँ पे परिमाणवाचक किस चीज में है, तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 लीटर जो होता है ये परिमाण बताने का काम करता है। राम नहीं, राम तो संज्ञा हो गया। लाना, दूध, ये सब नहीं। तो यहाँ पे 2 लीटर जो है वो परिमाणवाचक की ओर इंगित करता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग 62 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें इनमें से सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम की बात कर रहा है, कोई, आप, तुम, ये सारे सर्वनाम ही होते हैं, किसी की जगह प्रयुक्त होते हैं। लेकिन नहीं जो होता ऑप्शन नंबर सी। देखिए 62 का जो ऑप्शन नंबर सी है वह नहीं ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 63 की बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। 63 की जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा है। चावल का दाम काफी बढ़ गया है, इस वाक्य में संज्ञा कहाँ है, ये आपको ढूंढ के बताना है 63 में। तो जो चावल है वो संज्ञा का काम यहाँ पे कर रहा है। चले इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हें तो कुछ सोचना चाहिए था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए तो उसे ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ, ये जो कुछ है ये ही जो है विशेषता बता रहा है कुछ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का ए ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदों के पद परिचय के लिए वाक्य विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। देखिए पहली बात यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ तो पुल्लिंग है। और हम दूसरी बात करते हैं, हमको और भी सारी चीजें यहाँ पे संज्ञा भी ढूंढ के बतानी है। और वचन तो एक वचन तो आपको सारे ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ तक तो आपको पकड़ में आ गया होगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, किताब की बात कर रहा है ये मैं, लेकिन यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, किताब है तो किताब तो स्त्रीलिंग में आता है, आप लोग को पता होगा। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ जातिवाचक संज्ञा है और एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 66 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। दिए गए शब्द का पर्यायवाची याद करना। कोविद, कोविद को आपको पर्यायवाची बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्वान। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तालाब का आपको लोग को पर्यायवाची ढूंढ के बताना है, लेकिन इसमें 3 तो तालाब के पर्यायवाची हैं और एक नहीं है। तो तालाब का जो है रत्नाकर पर्यायवाची नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग 68 की तरफ बढ़ते हैं। अब 68 यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 68। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। कथा साहित्य का आप लोग को समास बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास होता है कथा साहित्य में। चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी आपको समास ज्ञात करना है। कनकलता, कनकलता में समास होता है कर्मधारय समास होता है। 69 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समास यहाँ पे प्राण प्रिय है। प्राण प्रिय जो प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो उसका यहाँ पे आपको बताना है समास, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद याद कीजिए। अममय का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अपधनमय, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। दिए गए शब्द की संधि याद कीजिए। अच धन अंत। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक शब्द आपको दिया गया है, तो इसका जो चा हम लोग बता दें, आपको हम बता दें, जो चा है ये यहाँ पे जा में बदल जाता है, तो अजंत हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। जो चा होता है अपने ही वर्ड के तीसरे में आगत हो जाएगा अज्जा में, तो यहाँ पे इसका सही जवाब 72 का अजंत हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद होगा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग जो और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे नोटिफिकेशन ऑन रहेगी, तभी आप लोग को पता चल पाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द की संधि याद करनी है उत्धननति, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा उन्नति हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उन्नति इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से। संधि विच्छेद यहाँ भी दिखाना है, कल्पांत का संधि विच्छेद निकालना है। कल्पांत का संधि विच्छेद हो जाएगा कल्प धन अंत। यहाँ पे कल्प धन अंत का कल्पांत तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं और यहाँ है बौरम शबै रघुवंश कुठार की धार में पारन बजी शरथत है। बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ है। इसका आपको इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है ये आपको बताना है 75 का। तो यहाँ पे आपको जब पढ़ेंगे पूरा आप लोग पंक्ति पढ़ेंगे तो इसमें आपको रौद्र रस नजर आएगा, रौद्र रस आपको दिखाई देगा। चलिए हम लोग 76 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुहावरा दिया गया है, इसका आपको अर्थ बताना है। मन मैला करना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है 76 के, तो इसका सही हो जाएगा विमुख होना। चले हम लोग 77 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुहावरे का सही अर्थ बताना है नाम फैलाना। नाम फैलाना हो जाएगा मशहूर होना, कहते हैं नाम उसका फैल गया या मशहूर हो गया है। चलिए हम लोग 78 की तरफ आते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप याद कीजिए। कंटक बनाना, कंटक बनना इसका मुहावरे का सही अर्थ आप लोग को बताना है। तो कंटक बनना का जो सही अर्थ हो जाएगा वो होता है, कहते हैं कंटक बन गया हमारे रास्ते का बाधक या कांटा बन गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप लोग को टिक करना है और अपना खुद का एनालिसिस करना है और आगे बढ़ना है। चलिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बीएड में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 79। यहाँ पे जान में जान आना, इसका सही जवाब हो जाएगा भय दूर होना। जब अगर किसी इंसान कोई भय में रहता है, अगर भय कहते हैं जान में जान आ गई, मतलब भय जो उसका था वो निकल गया, दूर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे कहना सुमिलित करना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो घुटने टेकना, अधिक घमंड करना, मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा दूसरा। इसको आप लोग पॉज करके वीडियो फिर से आप लोग देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सुमिलित करना है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 81 का सी सही हो जाएगा। ये आप लोग इसको भी वीडियो को पॉज करके सुमिलित कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो 82 का जो सही जवाब हो जाएगा वो अमीर खुसरो, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको पढ़ के भी मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन अगला लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। शब्दों में शुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो शब्द सही है 83 का वो सी हो जाएगा। पद्धति सही तरीके से लिखा गया है, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए हमारा अगला भी क्वेश्चन है 80 नंबर 4।
यहाँ पे आपको शुद्ध गुरुत्वाकर्षण बताना है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है 84 का डी सही हो जाएगा। ये सही तरीके से शुद्ध रूप इसका गुरुत्वाकर्षण का लिखा गया है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी आपको शुद्ध वर्तनी आपको क्वेश्चन नंबर 85 में बताना है। कनिष्ठ है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ है, तो आपको इसमें से चारों ऑप्शन में से शुद्ध रूप ढूंढ के बताना। तो जो होता है इसका शुद्ध वर्तनी जो होती है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्ठ होता है, ठ होता है, आप लोग ध्यान, कनिष्ठ नहीं कनिष्ठ होता है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर स्थान की पूर्ति करना है कि समुद्र के पास जाते ही क्या थकान गायब हो जाती है। तो यहाँ पे आधी थकान गायब हो जाती है। 86 का जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्र के पास जाते ही आधी थकान गायब हो जाती है। 86 का सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 87 की ओर बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जिसके खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं? 87 का, तो वर्ण को आप लोग वर्ण का खंड नहीं कर सकते। शब्द को आप तोड़ सकते हैं, प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, कृदंत, ये सारे खंड हो सकते हैं, लेकिन वर्ण को आप जैसे अगर एक वर्ण लेते हैं क, आ, तो आप आ को क्या इसमें क्या मतलब खंडन इसका कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से यही पूछ रहा है, मूल ध्वनि को जिसके खंडन ना किया जा सके तो आ ही रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे अंग, ये होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है दिए गए वाक्यों में सरल वाक्य आपको बताना है। तो 89 का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। चले हम लोग इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में संयुक्त वाक्य याद कीजिए। तो 90 का जो सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य आपको बताना है, जब मैंने नाश्ता किया यहाँ पे होगा, तब मैंने चाय भी पी। इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 91 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्र वाक्य आपको बताना है, इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो 91 का यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा नंबर ऑप्शन नंबर बी, ममता समझदार ही नहीं प्रतिभावान भी है। चलिए हम लोग 92 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बल शब्द के साथ ही उपसर्ग कौन सा है? बल शब्द के साथ ही उपसर्ग कौन सा है? तो अगर आपको बल शब्द के साथ उपसर्ग लगाना हो, यहाँ पे कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ना बल नहीं, कुबल नहीं हो सकता, लाबल नहीं, प्र अगर हम लगा दें तो प्रबल बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर इसके साथ हम लोग प्र उपसर्ग को जोड़ दें तो प्रबल बन जाएगा, जो कि सही सार्थक सही शब्द का अर्थ देगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा प्रबल। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 93 में बुद्धिमान में 93 में पूछ रहा है बुद्धिमान में प्रत्यय। तो हमने आपको बताया जो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय जो शब्द के आखिर में जुड़ कर आते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा 93 का वो बी हो जाएगा, मान प्रत्यय होता है बुद्धिमान में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। हमारा 94 रसमंजरी किस कवि की कृति है? आपको बताना है रसमंजरी किस कवि की कृति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंददास, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए हम लोग 95 की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, वृत्त और विकास। इसमें से आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति नहीं है, निबंध नहीं है। तो वृत्त और विकास ये हजारी प्रकाश जी का नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेंगे 96 नंबर। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? आपको यहाँ पे 96 का बताना है। आपको एक कृति दी गई है, उस पंक्ति को आपको पढ़ के बताना है कि किसकी कृति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 96 का बी कबीर की कृति है। चलिए हम लोग 97 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अनेकार्थक शब्द के रूप में गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है?
गुरु का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 98 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। ग्वालिन का अगर आपको पुल्लिंग शब्द है तो ये स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पे पुल्लिंग आपको ग्वाला हो जाएगा, ग्वाला। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग आज के आखिरी के क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ बढ़ते हैं और इसका देखेंगे। यहाँ पे भी सुमेलित करना है, तो आप लोगों को पता होगा कर्ता नहीं होता है, अधिकरण में पर होता है, और सॉरी अधिकरण, यहाँ पे अधिकरण में संबंध का की होता है, कर्म को होता है। तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग मिलान कीजिएगा। तो 90 आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा 99 का कौन सा सही जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 99 का डी नंबर ऑप्शन सही जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 99 का डी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, आज का लास्ट। और हम लोग इसी के साथ आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने अटेम्प्ट किए। हमारा अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट है, इंटरव्यू का हिंदी अर्थ है। इंटरव्यू को आपका हिंदी में अर्थ बताना है। इंटरव्यू में का हिंदी में अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भेंट वार्ता। मतलब किसी के समक्ष आप मिलकर उससे बातचीत करते हैं, उसी को भेंट वार्ता मतलब भेंट करके बात करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमने आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में करके, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और भी अपने सगे संबंधियों को साथ में हमारे साथ जोड़िएगा ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिल सके। ये तो रही हमारी कुछ बातें जो हमने आपको बताई। आज हमने क्लास से जुड़ी हुई बातें थी। हमने आपको हिंदी का जो ये प्रीवियस ईयर पेपर कराया, आपको कैसा लगा ये कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और आपको किस सब्जेक्ट पर और बात करनी है और किस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, ये भी कमेंट में बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग वीडियो सेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहीं पर वीडियो को आज विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक बार फिर से आप सभी का बीटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि अभी हमारी क्लासेस ज्यादा दिन नहीं हुए स्टार्ट हुए, थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन जितनी भी क्लासेस हमने अटेंड की हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लोग जो भी बीएड से संबंधित क्लास आपको देखनी है, आप बीएड के एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाकर आप लोग उससे संबंधित जो क्लासेस मैंने अटेंड की है ली हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। जी धन्यवाद।